देखो इसमें एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, सेरीकल्चर, पिसीकल्चर, विटीकल्चर और हॉर्टिकल्चर। ठीक है, तो एग्रीकल्चर जो है, इसमें जो एग्रीकल्चर का पार्ट है उसमें जो हमने पढ़ना होता है, जो एग्रीकल्चर कौन सा पार्ट होता है? कल्टीवेशन, ऑन सॉयल, रेजिंग क्रॉप्स, और रेयरिंग लाइव स्टॉक। ठीक है, ये सारी चीजें मिलकर के क्या कहलाती हैं? फार्मिंग। ठीक है, ये एग्रीकल्चर का पार्ट है। इसी तरीके से सेरीकल्चर का कौन सा पार्ट है? समझो इसे, ये रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। ठीक है, अब जो आता है वो है पिसीकल्चर, ब्रीडिंग ऑफ फिशेज इन पॉन्ड। ठीक है, विटीकल्चर किससे संबंधित होता है? विटीकल्चर जो है यह कल्टीवेशन ऑफ क्रैप्स। ठीक है, और जो हॉर्टिकल्चर है वह किससे संबंधित होता है? ये संबंधित होता है ग्रोइंग वेजिटेबल्स growing flowers and growing fruits at commercial level। ठीक है, इतनी बातें हमें समझ में आती हैं कैसे? ये जो है सारी जो कल्चर के फॉर्म है उनको हम समझते हैं किससे? देखो फिर से इसे समझो।
एग्रीकल्चर क्या है? कल्टीवेशन ऑन सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स, रेयरिंग लिवस्टॉक, यानी फार्मिंग के अंतर्गत यार जो समझ कल्चर। नहीं है हाँ, सर, इसको लिखना है या समझना ही है? लिखना भी है बच्चों। इसे जो मैं यहाँ कराता हूँ वो CW कॉपी में कर लिया करो, ठीक है। सेरीकल्चर क्या है? रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, पिसीकल्चर जो है या ब्रीडिंग ऑफ फिशेज इन द पॉन्ड, मतलब पिसी मतलब फिशेज से एक तरीके से समझना। और सेरीकल्चर क्या है? रेयरिंग विथ सिल्क वॉर्म, एस से सिल्क और एस से सेरी, ठीक है, इस तरीके से याद कर लिया। विटीकल्चर क्या है? यह ग्रेप्स से संबंधित है, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, ठीक है। इसी तरीके से हॉर्टिकल्चर क्या है? ये ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल्स, ग्रोइंग फ्लावर्स, ग्रोइंग फ्रूट्स एट कॉमर्शियल लेवल, ठीक है। बना लो इसे। बना लो, बन गया। ये आपने लिखा है। हाँ, क्या हुआ आशीष? आशीष, क्या कुछ कहना चाह रहे हो? चैट बॉक्स में लिखो आशीष, तुम कुछ कहना चाहते हो तो। आवाज तुम्हारी नहीं आ रही आशीष, आवाज ऑन करना। ठीक है बेटा, ओके। यस सर। चलो, अब देखो, कितना बना लो फट जल्दी से। अनमोल बना लिया? अनमोल बना लिया? हो गया अनमोल? हो गया अनमोल, सर। ठीक है। सर हो गया। सर हो गया। सर हो गया।
नहीं सर, आपका बोर्ड दिख रहा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आवाज आ रही। वो दिख तो रहा है, ये तो साफ दिख रहा है। तेरा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, मेरे को तो साफ दिख रहा है। तुझे दिख रहा है तो। वो तो दिख रहा है। सर आपकी आवाज नहीं आशीष, आ रही। आशीष होमवर्क भेज दियो। सुना आशीष, सर की आवाज आ रही है। होमवर्क भेज दियो, होमवर्क। ओ ऋषि, हाँ बोलो यार, होमवर्क भेज दे। भाई आशीष, लिखाओ बकवास का कराए हुए। अब भाई लिखाओ बकवास का कराए हुए, हमको नहीं बताया दे। अरे पहले का। आवाज आ रही बेटा? सर आपने अभी ये पैसे कल्चर में लिखाए थे, इसके बाद ये बोर्ड पे क्या यही लिखाया है। हेलो बच्चों, आवाज आ रही? यस सर, यस सर, अब आ रही है। आवाज आ रही सर आशीष? सर अब आप हाँ तो आ रही बोलो। है, लेकिन आपने जो पैसे कल्चर और वो लिखाए थे उसके बाद ये बोर्ड पे लिख रहा है, यही लिखाया है क्या। हाँ, इसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि एग्रीकल्चर में हम क्या इनपुट करते हैं, क्या प्रोसेस होता है और क्या आउटपुट होता है, ये दिखना चाहिए। और आप लोग को जब वॉइस ना सुनाई दिया करे, चैट बॉक्स में लिख दिया करिए, ठीक है? आशीष, आप नहीं आवाज सर, आ रही है? सर अब तो आ रही है चैट सर बॉक्स में, चैट हमने बॉक्स में बहुत। लिख दिया था। ठीक है, चलो इसको लिख लो, इसको बना लो जल्दी। गौरव बना लो। बन गया गौरव? सर हर्ष अभी बन नहीं गया? लिखा सर। सर अभी नहीं लिखा। हो गया? लिखो हर्ष, लिखो जल्दी। सर सर लिख रहे हैं। सर ये ब्रीडिंग क्या होता है। ब्रीडिंग मतलब होता है अपना अपने समान जीव, मतलब ब्रीडिंग ये लिखा हुआ ना, जब ब्रीडिंग होता है इसमें कि
एक एक अपने समान जीवों की उत्पत्ति करना ही ब्रीडिंग होता है। ठीक है, जैसे मछली में छोटी छोटी मछलियां क्या करती हैं, वो एक तरीके से अपने ही समान दूसरे जीवों को उत्पन्न करती हैं। मतलब कि जब अपने आप पेड़ हो गए आते हैं खेतों में, वो वीड्स होते हैं। क्या कह रहा? अपने आप हो जाते हैं सर, सीड डाले। तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं है या तुम्हारे नेटवर्क में प्रॉब्लम जा रहा है? ठीक है, चलो इतना लीड नोट डाउन हो गया। अब देखो, सर नहीं किया, सर नहीं किया, सर नहीं किया। जल्दी नोट डाउन करो। ऋषि तुमको तो जब से भी नहीं किया आपने। आशीष, आवाज नहीं। हो गया? सर हो गया, सर कर लिया, मिटा दो। अब देखो, टाइप्स ऑफ फार्मिंग हमें पढ़ना है। फार्मिंग में टाइप्स कैसे बटे होते हैं उनको समझना है। ये टाइप्स किस किस चीजों पर बटे होते हैं? ये जियोग्राफिकल जियोग्राफिकल कंडीशन, जियोग्राफिकल कंडीशन और डिमांड ऑफ प्रोड्यूस दूसरा लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी और तीसरा लेबर। इन सारे चीजों को ध्यान में रख करके टाइप्स फार्मिंग बांटी गई है। वो इन कंडीशनों पर सेटिस्फाई होते हैं, तो फार्मिंग को इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर बांटा गया है। अब किस तरीके से बांटा गया इसे भी देख लो। पहला जो बांटा गया है वो है सबसिस्टेंस, फार्मिंग और दूसरा कॉमर्शियल फार्मिंग। कॉमर्शियल
ठीक है। सबसिस्टेंस को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसको देखो। इंटेंसिव और दूसरा प्रिमिटिव। ठीक है। और फिर इंटेंसिव को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, उसका नाम है शिफ्टिंग कल्टीवेशन और दूसरा नोमैडिक हर्डिंग। ठीक है। इसको भी बना लो। लिख लो इसे भी। सर लिख लिया। हो गया आशीष? गौरव हो गया? आवाज आ रही ना सभी को? अब देखो, एक एक करके इन सारे टाइप्स को हम पढ़ते हैं और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको नोट डाउन भी करते चलते हैं। देखो, सब टाइप्स में जो पहला टाइप है वो है subsistence farming. This type of farming is practices to meet the need of farmers' family. Traditionally, low-level technology and household labor are used to produce small output. ये इसमें क्या होता है कि यह फैमिली टाइप का ही फार्मिंग होता है और इसे लो लेवल की टेक्नोलॉजी यूज करके और कुछ घर लोगों के सीमित आसपास के लोगों के द्वारा मिलजुल कर ही छोटे से लैंड पर खेती की जाती है और क्रॉप्स जनरेट किए जाते हैं। Subsistence farming can be further classified intensive and primitive subsistence farming. ठीक है, इस तरीके से इंटेंसिव को दो टाइप में बांटा गया। कौन कौन सा? सबसिस्टेंट फार्मिंग को दो टाइप में बांटा गया, उस पहला इंटेंसिव और दूसरा प्रिमिटिव। ठीक है। Intensive subsistence of agriculture, the farming cultivated a part of land using simple tools and more labor. ये इसमें क्या होता है
इंटेंसिव सब्सिस्टेंस में सिंपल टूल्स और मोर लेवल, जो ज्यादा से ज्यादा लोग होते हैं उनके द्वारा एग्रीकल्चर कराई जाती है। क्लाइमेट विद अ लार्ज नंबर ऑफ डेज विद द सनशाइन एंड फर्टाइल सॉइल परमिटेड ग्रोथ द मोर देन वन क्रॉप। इसमें एक से अधिक क्रॉप्स को खेती करने के लिए जाना जाता है। अदर तो इसमें जो राइस है, राइस जो क्रॉप है इंटेंसिव में लिख लो, इसमें क्या किया जाता है, पहला 4 पॉइंट में लिख लो। सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर। दूसरा 4 पॉइंट में लिख लो, लार्ज डे ऑफ सनशाइन एंड fertile soil for growing more than one crops। ठीक है। और तीसरा पॉइंट, राइस इज प्राइमरी क्रॉप, other is like wheat, maize, is secondary crop। ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। और ये जो है यह मानसून रीजन लाइक साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है। इतना नोट कर लो, इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में
नोट डाउन कर लो। लिख लिया? आशीष क्या हुआ? क्या हुआ आशीष? सर ये लाइक साउथ के बाद क्या लिख रहा है नीचे नीचे? लाइक साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, क्या हुआ बताओ आशीष? लिख लिया सभी ने? लिख लिया यस सर। सर। यस सर, लिखिए। अब इसी तरीके से अगला जो फार्मिंग है वो है, सर हाँ बताओ। सर ये क्लास कितने बजे खत्म होगी? 2 बजे। प्रिमिटिव जो हमने पढ़ना है वो 2 टाइप से डिवाइडेड है। उसमें मैंने भी बताया था, आप लोगों को डायग्राम भी बनाया था उसकी टाइप में। उसमें एक पार्ट क्या है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन और दूसरा बी जो पार्ट है वह नोमैडिक हर्डिंग। इन दोनों को समझने का प्रयास करते हैं। ये दोनों किसमें आते हैं? प्रिमिटिव में आते हैं। देखो, शिफ्टिंग कल्टीवेशन हम सभी जानते हैं क्या होता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट एशिया में झूमिंग भी कहते हैं, और मिल्पा मैक्सिको में कहते हैं, रोका ब्राजील में कहते हैं, और लदांग मलेशिया में कहते हैं। नोट डाउन कर लो, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को किस नाम से जानते हैं? झूमिंग, नॉर्थ ईस्ट एशिया, नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, और मिल्पा मिल्पा कहाँ कहते हैं? मैक्सिको में, रोका ब्राजील में, और लदांग मलेशिया में।
ठीक है, और इसको वैसे भी क्या कहते हैं, स्लैश एंड बर्न बर्न एग्रीकल्चर कहते हैं। ठीक है, इतना नोट डाउन कर लो, दिख रहा है इतना? JHU जी है सर। क्या? में सर एच नहीं लगाया आपने। कहाँ पर? नोमैडिक हेडिंग के नीचे। और सर नॉर्थ में एच नहीं लगाया और जमिंग में भी एच नहीं लगाया। इसमें नॉर्थ में और जमिंग लिख रहा है, इससे पहले जमिंग JHUMMING है, आपने JU लिख दिया है, एच नहीं लगाया। जे से जे के बाद एच है सर, बुक में देखो। अरे मैम ऐसे भी कर लो ना, उसे क्लियर कर लो इतना। किसमें कह रहे हो बताओ फिर से एक बार, मैं कर देता हूँ यहाँ पर। जूमिंग JH, हाँ हाँ ठीक, ठीक है। और बताओ, झूमिंग जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है। अब देखो इसके बारे में पढ़ लेते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहाँ यूज होता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस इन थिकली फॉरेस्ट एरिया ऑफ अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन जो साउथ अमेरिका में है, वो वहां पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन ज्यादा यूज होता है। ट्रॉपिकल अफ्रीका में भी यूज होता है, और साउथ ईस्ट एशिया में और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में यूज होता है। These are area of heavy rainfall and quickly regeneration of vegetation. इनमें ज्यादा से ज्यादा बारिश होती है और इनमें वेजिटेशन क्विकली, मतलब क्विक समय, कम समय में जनरेशन हो जाता है। A plot of land is clearly cleared by falling of tree, burning them. क्या किया जाता है, ट्रीज को काट के गिरा दिया जाता है और उन्हें बर्न करके जला दिया जाता है। The ashes of these mixed with the soil and crops like maize, yam, potatoes and kahwa are grown. वहां पर मेज और याम, पोटैटोज और कहवा का यूज होता है, क्रॉप्स जनरेट की जाती है। आफ्टर द सॉइल इज लूजेज इट्स फर्टिलिटी, जब सॉइल अपनी फर्टिलिटी लूज कर देती है, तो द लैंड इज अबंडेंट एंड द कल्टीवेटर मूव्स न्यू प्लॉट। कल्टीवेटर जो है बाद में अलग जगह मूव करने लगते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज आल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का भी नाम देते हैं। अब नोमैडिक हर्डिंग क्या होता है? इट इज प्रैक्टिसेस इन सेमी एरिड और एरिड जोन ऑफ सहारा, सेंट्रल एशिया एंड पार्ट ऑफ इंडिया।
लाइक राजस्थान एंड जम्मू कश्मीर। ठीक है, कहाँ कहाँ यूज होता है? सहारा मरुस्थल में यूज होता है, सेमी एरिड जोन जैसे कि एशिया, सेंट्रल एशिया और पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक राजस्थान एंड जम्मू कश्मीर। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग herdmen moves place to place with their animals for fodder and water। इसमें क्या होते हैं, जो जो एक तरीके से हर्डमैन होते हैं, इनके हर्डर्स होते हैं, यानी एक तरीके से ये अपने एनिमल्स को खाने और पानी के लिए एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं अलोंग डिफाइंड रूट्स, कुछ निश्चित जगहों को रूट्स में। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट अराइजेस टू रिस्पॉन्स द क्लाइमेटिक कंस्ट्रेंट और टेरेन। ठीक है, इनके द्वारा क्या होता है कि क्लाइमेटिक चेंज होने के कारण ये थोड़ा अलग अलग जगहों पर मूव करते हैं। सीप कैमल या गोट आर मोस्ट कॉमनली रेयर्ड। सीप यानी भेड़ और कैमल और याक और गोट जो है, ये इसके कुछ एग्जाम्पल है। दे प्रोवाइड मिल्क, मीट, वूल, हाइड्स एंड अदर प्रोडक्ट टू हर्डर्स एंड देयर फैमिली। तो ये सब सारी चीजें इनसे प्राप्त होती हैं हर्डर को और उनकी फैमिलीज को। समझ में आ गया नॉर्मैटिक हर्डिंग क्या है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन में बर्न एंड इंस्पिरेशन बर्न खेती की जाती है, और नॉर्मेटिक हर्डिंग में जितने नॉर्मेटिक हेडर्स होते हैं वो एक तरीके से दूसरी तरीके से स्थान से अपने पशुओं को ले जाते हैं और उनसे मिलने वाली सारी चीजों का वो यूज करते हैं और फैमिली में भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कॉमर्शियल फार्मिंग क्या है? देखो, अब आते हैं कॉमर्शियल फार्मिंग। इन कॉमर्शियल क्रॉप्स आर ग्रोन एज एनिमल आर reared in for sale in the market. The area cultivated, an amount of capital used in large, most of the work is done by machines. Commercially farming include commerce, grain farming, mixed farming and plantation। कॉमर्शियल में क्या क्या आता है इसको भी लिख लो। कॉमर्शियल फार्मिंग में कौन कौन सा पार्ट आता है? पहला कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग और दूसरा क्या आता है? मिक्स्ड फार्मिंग। और तीसरा आता है प्लांटेशन। ठीक है, इस तरीके से ये सारी चीजें कॉमर्शियल फार्मिंग में आती हैं।
Commercial farming crops are grown and animals are reared for sale in the market. The area cultivated and the amount of the sale of the capital used in large. Most of the work is done by the machine, and commercial farming include commercial grain farming, mixed farming and plantation agriculture. ठीक है, ये जो कॉमर्शियल फार्मिंग है उसमें सारे काम लगभग मशीन द्वारा होते हैं और इनके ये 3 टाइप्स होते हैं। पहला जो दिया हुआ है, इन कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कॉमर्शियल पर्पस। इनमें जो है कॉमर्शियल पर्पस का यूज होता है। व्हीट एंड मेज आर कॉमन कॉमर्शियल ग्रेन ग्रोन ग्रेन्स। जो व्हीट और मेज है वह कॉमनली यूज्ड कॉमर्शियली ग्रोन ग्रेन है। ठीक है, ये मेजर एरिया वर commercially grain farming in practice are temperate grassland of North America, Europe and Asia। कहाँ कहाँ होता है यार? यह है नॉर्थ अमेरिका और यूरोप एंड एशिया। यूरोप, एशिया में इनका वर्क चलता है। ठीक है, और these area are sparsely populated with the large farms of spreading over hundred of hectares। इनमें जो ये सारी चीजें बोई जाती हैं, सीड स्प्रेयर की जाती हैं, वो एक तरीके से 1000 हेक्टेयर्स में यूज होती हैं। Several surveyor renters restricted with the growing region and only a single crop can be grown। इनमें क्या होता है, सिर्फ एक ही क्रॉप पर, सीजनल क्रॉप पर वो जोर दिया जाता है और ग्रोन करने के लिए उन्हें काम किया जाता है। अब आता है मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग क्या है? इन मिक्स्ड फार्मिंग द लैंड इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड एंड fodder crop and rearing livestock। In practices in Europe, ठीक है, इसमें फूड और फॉडर क्रॉप्स दोनों तरीके की रेयरिंग लाइवस्टॉक के लिए यूज किए जाते हैं। और यह कहाँ कहाँ होता है यूज? यूरोप, यूरोप और कहाँ होता है यूज? ईस्टर्न यूएसए और ईस्टर्न यूएसए अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, और न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। अफ्रीका, ठीक है।
अब जो प्लांटेशन किए जाते हैं, जैसे इसमें देखो 4.6 में ये बनाना प्लांटेशन किए जा रहे हैं, ठीक है। कुछ कुछ हमें प्लांटेशन से भी हमें कॉमर्शियल प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। प्लांटेशन आर द टाइप ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग वेयर सिंगल क्रॉप ऑफ टी, कॉफी, शुगर केन, कैशो, रबर, बनाना एंड कॉटन आर ग्रोन। ठीक है, प्लांटेशन में कौन कौन सी चीजें आती हैं? टी, कॉफी, शुगर केन, कैशो एंड रबर, बनाना एंड कॉटन। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर। इसमें सबसे ज्यादा लेबर वर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और कैपिटल भी रिक्वायर्ड होती है। द प्रोड्यूस में बी प्रोसेस्ड ऑन द फार्मिंग इटसेल्फ इज नियर बाय द फैक्ट्रीज। ये क्या होता है? प्लांटेशन जो होता है वह नियर बाय फैक्ट्रीज लगाई जाती है। ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज दस एसेंशियल फॉर फार्मिंग। मेजर प्लांटेशन आर फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं। और कौन सी प्लांटेशन कहाँ होती है इसको भी देखो। ट्रॉपिकल रीजन, रबर जो है मलेशिया में मिलता है। ठीक है, और कॉफी ब्राजील में मिलता है। कॉफी ब्राजील में मिलता है और टी इंडिया में मिलता है और श्रीलंका में मिलता है। टी इंडिया में मिलता है और श्रीलंका में मिलता है। ठीक है, इतना नोट डाउन कर लो। लिया सर नोट डाउन। तुम्हारे वहां से माइक में आवाज आ रही है, तुम्हारा अपना थोड़ा नेटवर्क चेक करो। आशीष, तुम्हारे से अनवांटेड वॉइस आ रही है तुम्हारे माइक से। सर माइक ठीक तो है, हमने बंद कर रखा है। नहीं यार, जब तुम बोलते हो तो तुम्हारे खड़खड़ की आवाज आती है एक तरीके से। ठीक है, चलो नोट डाउन हो गया। अब हमें एक एक क्रॉप को सेपरेटली पढ़ना है। ठीक है, एक एक क्रॉप को हम सेपरेटली पढ़ेंगे और वो कहाँ पाया जाता है उसे देखेंगे। ठीक है, हेडिंग डाल दो मेजर क्रॉप्स।
A large variety of crops grown to meet the requirement of growing population. Crop also supply raw material for agro-based industry. Major food crop are क्या क्या है? Wheat है, rice है, maize है और millet है. Jute and cotton are fiber crops. Important beverage crop are tea and coffee. ठीक है? इंडस्ट्री में यूज होने वाले जो क्रॉप हैं वह व्हीट, राइस, और मेज हैं. ठीक है? और जूट और कॉटन सर कॉटन भी तो है। मिलेट्स भी और भी तो ऐसे क्रॉप्स हो सकते हैं. मिले आप सभी थोड़ी ना लिखे जा सकते हैं. ये तो इस तरीके से तुम सोच सकते हो. जूट और कॉटन जूट और कॉटन जो है वह फाइबर क्रॉप्स हैं. और टी और जो कॉफी है यह बेवरेज कॉफी है. बेवरेज क्रॉप्स हैं. सर ये क्या लग रहा है? COSSEA कॉफी में डबल कॉफी डबल ई. हाँ ठीक है. और सर क्रॉस में सर ई नहीं है। क्रॉप्स हाँ ये यस है ना. चलो और बताओ. ठीक है इस तरीके से इतने हमें पढ़ने हैं. अब नेक्स्ट क्लास में हम मेजर क्रॉप्स को पढ़ेंगे और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और फॉर्म्स ऑफ इन इंडिया इन यूएसए पढ़ेंगे. इन सभी चीजों को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करके ये चैप्टर एंड कर लेंगे. ठीक है. यस सर। चलो ठीक है बेटा. गुड डे एंड हैव अ नाइस डे.